राष्ट्र निर्माता और भावी टीचर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। रीट सेक्शन में हमने कल डिस्कस किए थे, हमारी जो लास्ट सेशन हुआ उसमें, लास्ट जो क्लास थी उसमें अनसीन प्रोज पैसेज के बारे में, जहां से 30 में से 5 क्वेश्चन आने हैं। और पहली जो यूनिट आपके सिलेबस में दे रखी थी लिंकिंग डिवाइसेज, उनके बारे में टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जहां से एक क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन क्या आएगा ये भी हमने पिछले जो पेपर थे 2018 का उसको देख करके डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या आता है, आपको किस तरीके से पढ़ना होता है, ठीक है। तो अब देखिए अनसीन प्रोज पैसेज जो यूनिट आपकी फर्स्ट है, अनसीन प्रोज पैसेज। इस अनसीन प्रोज पैसेज में स्टूडेंट हम बात कर रहे थे किसके बारे में, लिंकिंग डिवाइसेज, यानी इस ये जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, इस फर्स्ट यूनिट का पहला सब यूनिट था और उसका सिलेबस में नाम दे रखा है लिंकिंग डिवाइसेज। लिंकिंग डिवाइसेज यानी जब हम एक से अधिक सेंटेंसेज लिखते हैं तो उन सेंटेंसेज को सही मीनिंग निकले और उनमें निरंतरता, भाव या विचारों की निरंतरता बनी रहे, इसके लिए लेखक या लिखने वाला लिंकिंग डिवाइसेज का प्रयोग करता है। हमें उन लिंकिंग डिवाइसेज की नाम के अकॉर्डिंग लिस्ट याद रखनी है। जैसे कि हमने कल बात किया था कि हम इसकी बात करें टाइप्स की, तो टाइप में पहला टाइप था लिंकिंग डिवाइस का, लिंकिंग डिवाइसेज ऑफ एडिशन। एडिशन में आपको बताया था कि जो वर्ड एडिशन से स्टार्ट होगा वो लिंकिंग डिवाइस ऑफ एडिशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे इसमें मैं आपको लिस्ट लिखाता हूं, लिस्ट देखना। जैसे एक नंबर पे एडिशनली एन एडिशन टू, एन एडिशन टू, फिर इसके बाद में देखिए इन एडिशन टू दिस, इन एडिशन टू दिस। फिर इसके बाद में देखिए और थे, जैसे विद का आ जाए, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जहां भी विद आएगा एडिशन बताएगा, तो अकेला विद आ जाए या अलोंग विद आ जाए या फिर टुगेदर विद आ जाए। इसके बाद जैसे एल्सो आ जाए, टू शब्द आ जाए। इसके बाद देखिए बात करते हैं हम नेक्स्ट, नॉट ओनली बट एल्सो। फिर इसके बाद जैसे फर्दर मोर, इन द सेम फैशन, not to mention, in the same fashion, इन द सेम फैशन। इसके बाद में जैसे ये जो वर्ड लिखे हमने, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं आपके, ठीक है, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं हमें क्या? एडिशन।
कौन कौन से देखिए, 4 शब्द या 5 शब्द तो आपके किससे बन गए, एडिशन से ही बन गए। एक बन गया जैसे एडिशन, तो एडिशनली, एडिशन टू, इन एडिशन दिस, नॉट ओनली बट एल्सो, फर्दर, फिर इसके बाद में देखिए फर्दर मोर, नॉट टू मेंशन, फिर इसके बाद में विद, 3 विद याद रखने हैं, एक विद, एक अलोंग विद, एक टुगेदर विद, फिर एल्सो, टू, इन द सेम फैशन, फिर इसके अलावा जैसे मान लीजिए यहां पे और आपको जैसे फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, ऐसे वर्ड मिल जाए। तो ये जो सारे लिंकिंग डिवाइस हैं ये किसका काम करते हैं, इनका काम याद रखना है और नाम याद रखना है। जैसे हमने कल की क्लास में भी चर्चा की थी हमारे कि आपको इनके प्रयोग या फिर इनके एग्जाम्पल नहीं समझने हैं, ना तो इनके एग्जाम्पल का रट्टा मारना है ना इनके प्रयोग का रट्टा मारना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कौन सा फ्रेज या कौन सा वर्ड जो है उसको क्या नाम दिया गया है। तो जैसे हमने अभी जो लिस्ट लिखी है, एडिशनली, एन एडिशन टू, इन एडिशन टू दिस, नॉट ओनली बट एल्सो, फर्दर, फर्दर मोर, नॉट टू मेंशन, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एल्सो, टू, ठीक है। इसके बाद इन सेम फैशन, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, इनको नाम दिया गया है एडिशन। क्या नाम दिया गया है, एडिशन। तो आपको याद रखना है कि ये जो वर्ड और फ्रेज की लिस्ट लिखी है, अगर इनमें से किसी एक का नाम देकर के आपको पूछे कि ये कौन सा लिंकिंग डिवाइस है, तो आपको नाम बताना है क्या, एडिशन। जैसे कि हम कल की बात करें, हमने 2018 रीट 2018 का जो पेपर हुआ था, उस पेपर का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन था जैसे इन द अबव पैसेज, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करता है। 4 ऑप्शन थे नीचे, जैसे देखिए ए ऑप्शन, अब ऑप्शन वैसे ही नहीं है फिक्स जैसे पेपर में दिया हुआ था, एडिशन। बी ऑप्शन था जैसे री फॉर्म्यूलेशन। इसके अलावा 2 और थे, इम्फेसिस और सीक्वेंस। तो मैंने आपको बताया था कि इन अदर वर्ड्स जो है वो कौन सी लिस्ट में आता है, यानी इसका नाम क्या है, रीफॉर्मुलेशन। इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि इसको रीफॉर्मुलेशन क्यों कहते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस बोला, क्या बोला, 9-2-11 होना, 9-2-11 होना। अब ये बात समझ में नहीं आई, तो हम इसी बात को 9-2-11 होना, एक हाथ में हमारे पास एक सेंटेंस है 9-2-11 होना, समझ में नहीं आया, इसको समझाने के लिए हमने रिप्लेस किया दूसरे शब्दों से, यानी 9-2-11 को रिप्लेस कर दिया, यानी दोबारा लिखा दूसरे शब्दों में, भाग जाना। तो ये रीफॉर्मुलेशन या क्या करता है, रिप्लेसमेंट करता है। तो ये जो इन द अदर वर्ड्स है ये रिप्लेसमेंट का है। ऐसे ही मान लीजिए आपको एग्जाम में, यानी जो आपको एक अनसीन पैसेज दे, उस अनसीन पैसेज में से देखिए अगर इनमें से कोई शब्द आ जाता है, जैसे एडिशनली, एन एडिशन टू, इन एडिशन टू दिस, नॉट ओनली बट एल्सो, फर्दर, फर्दर मोर। देखिए अब 2 शब्द फर्दर और फर्दर मोर से, 4 या 5 किससे बन गए, एडिशन से, 3 किससे बन गए, विद से। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं आए। तो एडिशन में ये नाम है, जब भी ये इनमें से कोई आएगा पेपर में तो आपको बता देना है क्या है, एडिशन। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद में हम लिंकिंग डिवाइस के दूसरे टाइप का नाम लिखते हैं और उसमें कौन से वर्ड या फ्रेजेस को शामिल किया गया है वो लिस्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लिस्ट जो है वो बताता हूं आपको। इसके बाद में देखिए द लिंकिंग डिवाइसेज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, द लिंकिंग डिवाइसेज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ये जो कॉन्ट्रास्ट शब्द है इसका मतलब होता है विरोध, कॉन्ट्रेरी, विरोधी।
तो दो ऐसे स्टेटमेंट जो अर्थ के आधार पे एक दूसरे के पूरक नहीं है, दो ऐसे स्टेटमेंट जो अर्थ के आधार पे एक दूसरे के पूरक नहीं है, उनको जोड़ने के लिए इन लिंकिंग डिवाइसेस का यानी कि वर्ड्स का और फ्रेजेस का प्रयोग किया जाता है। अब कॉन्ट्रास्ट को बताने वाले लिंकिंग डिवाइसेस कौन से हैं, सिर्फ उनके नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। यानी वो फ्रेज या वर्ड्स जो है उसकी लिस्ट को याद रखना है कि कॉन्ट्रास्ट की श्रेणी में ये आते हैं, उनके फंक्शन या उनके एग्जाम्पल जो हैं उनके बारे में डिस्कशन नहीं करना है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैं एक बात बताऊं, ये कहें कि ये खिलाड़ी अच्छे से प्रशिक्षित नहीं थे, ये खिलाड़ी अच्छे से प्रशिक्षित नहीं थे, ठीक है। और फिर हम उसके बाद एक और सेंटेंस, एक हाथ की तरफ हमने सेंटेंस बोला, हाथ क्यों दिखा रहा हूं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी देखना। हमने एक साइड बोला ये खिलाड़ी अच्छे से प्रशिक्षित नहीं थे, फिर मैंने दूसरा सेंटेंस बोल दिया, इधर देखिए दाहिनी साइड मैंने दूसरा सेंटेंस बोल दिया कि इन खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीत लिया, इन खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीत लिया। अब पहला जो है वो अर्थ के दृष्टिकोण से, दूसरे वाक्य के अर्थ के दृष्टिकोण से, यानी कि परिणाम से एक दूसरे के पूरक नहीं है। इन दोनों वाक्यों में विरोध है। विरोध कैसे है? लड़ नहीं रहे हैं, ये झगड़ भी नहीं रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं कि पहले वाक्य के आधार पर हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं या जिस परिणाम के बारे में सोचते हैं, वाक्य में जो परिणाम मिल रहा है वो उसके विपरीत है, और जो विपरीत होता है वो क्या होता है? विरोधी होता है। जो आपके विपरीत है वो आपका क्या है? विरोधी है। जैसे आप किसी को कोई कार्य करने के लिए कहते हैं या आप कोई एक प्रस्ताव रखते हैं, वो प्रस्ताव मान्य नहीं होता है, तो जो जिसके सामने आपने प्रस्ताव रखा, आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ, वो आपका क्या हो गया? विपरीत या विरोधी हो गए। तो आपकी विचारधारा ही विरोधी हो गई। तो यहां वाक्य ना तो अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ते हैं, समझिए, वे खिलाड़ी प्रशिक्षित नहीं थे, लेकिन क्या किया? उन खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीत लिया। अब इन दो वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए इनमें निरंतरता बनी रहे, इनमें क्या बना रहे? तारतम्यता बनी रहे। इसके लिए जिन वर्ड्स का और फ्रेजेस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उनको कहा जाता है क्या? लिंकिंग डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट या लिंकिंग डिवाइस ऑफ एडवर्सरी। अब यहां पे देखिए, आपको इस लिस्ट में याद रखना है, मैं बताता हूं, जैसे वो लिस्ट कॉन्ट्रास्ट में कौन कौन से आएंगे ये ध्यान देना है आपको, और ये कौन कौन से हैं तो देखिए बोर्ड की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे यट सुना होगा आपने, बट सुना होगा, ठीक है, यट बट इनका नाम सुना होगा। तो ये सारे क्या हैं? जैसे देखिए अल्टरनेटिवली कंट्रास्ट में पहला जो वर्ड आया वो क्या है? अल्टरनेटिवली। फिर दूसरा है एज अपोज्ड टू। फिर देखिए कॉन्ट्रेरी। फिर दूसरा है, आई हटा करके LY लगा दो, तो कॉन्ट्रेरी टू, और चौथा है कॉन्ट्रेरीली। फिर इसके बाद में देखिए कन्वर्सली। फिर आगे देखिए, इधर दूसरी तरफ लिस्ट लिख लेते हैं, डेस्पाइट। फिर इसके बाद में देखिए इन स्पाइट ऑफ। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखिए डिफरिंग फ्रॉम। फिर इसके बाद में देखिए इवन सो, however। फिर इसके बाद में देखिए इन कंट्रास्ट। फिर इसके बाद में देखिए और लिस्ट लिखते हैं इन कंट्रास्ट के बाद, इन अपोजिशन।
फिर इसके बाद में देखिए इंस्टीड, इंस्टीड, फिर इसके बाद में नेवरदलेस, नंदलेस, नोर, नॉटविथस्टैंडिंग, नोर, नॉट विद स्टैंडिंग। इसके बाद में देखिए ऑन द अदर हैंड, फिर इसके बाद में देखिए रेदर, फिर इसके बाद में आ जाएगा अनलाइक, अप अगेंस्ट, अनलाइक, फिर अप अगेंस्ट, वाहिल, वेरेज, वाहिल, वेरेज, यट, बट। ठीक है, इसके अलावा जैसे एज द सेम, एज द सेम। अब आपको क्या याद रखना है आपकी एग्जाम में आपका क्वेश्चन सही हो इसके लिए स्टूडेंट्स, तो देखिए बोर्ड पे हमने दूसरा जो टाइप लिखा लिंकिंग डिवाइस का, उस लिंकिंग डिवाइस का दूसरा टाइप है लिंकिंग डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट। द लिंकिंग डिवाइस इज ऑफ कंट्रास्ट, ये 2 नंबर पे है। कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। अब थोड़ी देर पहले ही मैं आपको एक बात कह रहा था कि एक हाथ दूसरा हाथ, हाथ दिखा रहा हूं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि कल आपको पेपर दिखाया गया था, पेपर के बारे में चर्चा की गई थी कि अनसीन प्रोज पैसेज से क्वेश्चन कितने आते हैं, 5। 3 यूनिट हैं लिंकिंग डिवाइसेज, 1 क्वेश्चन आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, 1 क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन आएगा फालेसी का। 2 क्वेश्चन जो आएंगे आपके पैसेज के टाइटल और मैसेज से रिलेटेड आते हैं। यदि मान लीजिए पेपर सेटर वो 2 क्वेश्चन नहीं देता है तो इन 3 यूनिट में से किसी 2 यूनिट के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए अदर हैंड, इन द अदर हैंड, तो जैसे देखिए कल था इन द अदर वर्ड्स, वैसे ही अगर वर्ड आ जाए, मान लीजिए 2018 के पेपर में आपको पैसेज में पूछा गया था इन द अदर वर्ड क्या कहते हैं, तो मैंने बताया था रिप्लेसमेंट या रिफॉर्मुलेशन कहा जाएगा उनको। क्यों? क्योंकि 9 2 11 होना, इस वाक्य को समझाने के लिए समान अर्थ वाला वाक्य हमने लिखा भाग जाना। ठीक है, तो 9 2 11 होना हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भाग जाना। तो हमने क्या किया, पहले सेंटेंस का रिप्लेसमेंट कर दिया, तो रीफॉर्मुलेशन उसमें ऑप्शन था, वो आंसर सही था। अब मान लीजिए इन अदर हैंड आ जाए तो आपको क्या आंसर देना है, इन अदर हैंड क्या एक्सप्रेस कर रहा है, क्या डिपिक्ट कर रहा है, कंट्रास्ट, विरोधाभास को बताता है। अब देखिए याद कर लीजिए, एक तो वर्ड है अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली बराबर कंट्रास्ट। फिर चलिए देखिए एज अपोज्ड टू, तो कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोधी, तो अपोज्ड का मतलब क्या होता है, विरोधी, तो इजी है। अपोज्ड टू किसमें आता है, कंट्रास्ट में। कॉन्ट्रेरी और कॉन्ट्रेली ये दोनों किसमें आते हैं, कंट्रास्ट में। कन्वर्सली ये भी किसमें आते हैं, तो सी से देखो 3 शब्द याद रखने हैं, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेली और कन्वर्सली। एक बार देखिए कॉन्ट्रेरी में एक बार वाई, एक बार वाई को हटा करके क्या लगाया, आई और एल वाई। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हमने इन अपोजिशन टू, तो अपोज्ड और अपोजिशन, 2 वर्ड याद रखें, अपोज और अपोजिशन आ जाए तो कौन सा है, क्या बताता है, कंट्रास्ट। सभी स्टूडेंट्स बोलिए क्या बताता है, कंट्रास्ट बताता है। इंस्टीड, इंस्टीड आ जाए तो क्या बताता है, कंट्रास्ट। फिर देखिए नेवरदलेस और नंदलेस, नंदलेस और नेवरदलेस ये दोनों क्या बताएंगे, ये भी कंट्रास्ट बताएंगे। तो नेवरदलेस और नंदलेस 2 वर्ड याद रखिए, लेस लेस, नेवर और द, नन प्लस द प्लस लेस, इजी वे में याद कर सकते हैं। नेवर प्लस द प्लस लेस कौन सा है, कंट्रास्ट। नन प्लस द प्लस लेस क्या है, कंट्रास्ट। एज द सेम आ जाए तो क्या है, कंट्रास्ट। फिर देखिए इधर लिस्ट, 2 वर्ड हैं डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, ये कंट्रास्ट व्यक्त करते हैं। फिर इसके बाद में डिफरिंग फ्रॉम, फिर इवन सो, इवन सो, फिर हाउएवर, इन कंट्रास्ट, नोर, नॉट विद स्टैंडिंग, ऑन द अदर हैंड, रेदर, अनलाइक, अप अगेंस्ट,
वाहिल, वहरेज, यट और बट, यट बट, ठीक है। वाहिल, वहरेज, W से दो हैं देखिए, वाहिल और वहरेज। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिया हुआ है और उसके बारे में पूछता है कि ये कौन सा मीनिंग व्यक्त करता है, तो ये सारी जो लिस्ट हमने लिखी हैं ये क्या व्यक्त करते हैं, कंट्रास्ट व्यक्त करते हैं। तो जो चार ऑप्शन देगा, जैसे कि आपने पेपर पहले भी देख रखा होगा, कल यहां भी हमने डिस्कस किया था, तो उन चार में से अगर इनमें से कोई होगा तो हम किसको आंसर टिक कर देंगे, कंट्रास्ट को आंसर टिक कर देंगे। इसके बाद में देखिए हम नेक्स्ट हमारे कंट्रास्ट के बाद में और कौन से हैं, तो और जो पॉइंट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। कौन से, जैसे मान लीजिए इसके बाद में हम बात करें तो इसके बाद में आता है रीजन, द लिंकिंग डिवाइसेज ऑफ रीजन। तो उनमें भी आपको शब्दों को याद रखना है, शब्दों के अलावा जैसे उनके प्रयोग या फिर उनके क्या, आपको कहीं पर भी एग्जाम्पल वगैरह रटने की या एग्जाम्पल समझने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में देखिए द लिंकिंग डिवाइसेस, 3 नंबर पे हम पॉइंट कर लेते हैं, द लिंकिंग डिवाइसेस, द लिंकिंग डिवाइसेस ऑफ रिजल्ट, परिणाम सूचक लिंकिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो इस लिस्ट में किनको शामिल करना है, देखिए कौन से वर्ड हैं, याद रखिए, अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली, पहला शब्द हो गया अकॉर्डिंगली, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब भी परिणाम होता है, यानी रिजल्ट का पर्यायवाची ही क्या है, कॉन्सिक्वेंस है। फिर इसके बाद में देखिए तीसरे नंबर पे एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट, ठीक है। फिर इसके बाद में 4 नंबर पॉइंट देखिए कॉन्सिक्वेंटली, अब कॉन्सिक्वेंस से बन गया कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए ड्यू टू, ड्यू टू। फिर इसके बाद में देखिए फॉर दिस रीजन, फॉर दिस रीजन। फिर इसके बाद देखिए फोर्थ विद, फोर्थ विद। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट लिखते हैं हैंस, हैंस। फिर इसके बाद में लिखते हैं देन। फिर इसके बाद लिखते हैं देयरफॉर। फिर इसके बाद में लिखते हैं देयर अपॉन। फिर इसके बाद में लास्ट लिखते हैं 10। अब देखना बोर्ड पे, अगर इनमें से कोई आ जाए आपके पैसेज में और उसमें इनमें से किसी का नाम लिख करके पूछ ले, जैसे कि इन अदर वर्ड्स का पूछा कि इन अदर वर्ड्स क्या है, तो हमने बताया रीफॉर्मुलेशन। अगर रीफॉर्मुलेशन की जगह रिप्लेसमेंट होता तो क्या बता दे, रिप्लेसमेंट। ऐसे ही अगर इनमें पूछ ले तो इनको क्या नाम देना है, रिप्लेसमेंट। फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार, देखिए अकॉर्डिंगली रिजल्ट, एज ए कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट, एज ए रिजल्ट रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक से ही बनते हैं, एक याद रखते ही आपको दूसरा याद हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंस और कॉन्सिक्वेंटली एक से ही बनाया, कॉन्सिक्वेंस से ही क्या बनाया, कॉन्सिक्वेंटली। ड्यू टू, फॉर दिस रीजन, फॉर, फोर्थ विद, हैंस, देन, देयरफॉर। अब देखिए देयरफॉर से दो, देयरफॉर, देयर अपॉन, दो चीज, देयरफॉर, देयर अपॉन। तो देयर से दो बनते हैं, देयरफॉर और देयर अपॉन। और देयर से बनने वालों को क्या कहा जाएगा, रिजल्ट। और क्या कहा गया, थस या दस, THUS। देखिए अगर ये कहीं भी सेंटेंस में आते हैं तो हम इनको क्या कहेंगे, द लिंकिंग डिवाइसेज ऑफ रिजल्ट। अब आपको इतना बड़ा ऑप्शन नहीं देगा, रिजल्ट, एडिशन, कंट्रास्ट ऐसे ही देगा। अब मैं आपको एक पॉइंट समझा देता हूं। देखो क्या होता है, जैसे हमने यहां पर एक वाक्य लिखा, वाक्य ए, फिर इसके बाद में देखिए यहां खाली छोड़ दिया, फिर हमने लिखा वाक्य बी।
अब मान लीजिए वाक्य ए में कोई घटना घटी, घटना की जानकारी, ठीक है, और यहां पे इस घटना से प्रभावित होकर के आपको कोई परिणाम मिला, परिणाम, ठीक है। ऐसे जो दो वाक्य होते हैं ना, उन सब के बीच में हम इन सारों का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपका कोई परिचित यानी आपका मित्र, आपका सहपाठी आपके घर आपको कोई नोट्स, कोई बुक देने आया और आप उस वक्त घर पर उपस्थित नहीं थे, ठीक है ना, आप उस वक्त घर पर उपस्थित नहीं थे, आप घर पर उपस्थित नहीं थे, ये वाक्य का एक परिणाम हुआ, वाक्य का घटना हो गई। घटना क्या थी कि आप घर पर उपस्थित नहीं थे, ठीक है। अब इसका परिणाम क्या निकला, इससे प्रभावित होकर के कि उसने नोट्स आपके पिताजी को दे दिए। क्या दे दिए? नोट्स आपके पिताजी को दे दिए। जैसे यू वर नॉट एट होम, कंप्लीट, ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है आई गैव योर बुक टू योर फादर, ये परिणाम हो गया। एक घटना हुई, ठीक है, जो पहले से अस्तित्व में थी, यू वर नॉट एट होम, आप घर पर नहीं थे। इसकी वजह से क्या हुआ, प्रभाव क्या पड़ा, आई गैव योर बुक टू योर फादर, मैंने आपकी पुस्तक किसको दे दी, आपके पिताजी को। अब इन दोनों वाक्यों को आपस में मिलाने के लिए हम इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ, या फिर लिख सकते हैं एज ए रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, ड्यू टू, फॉर दिस रीजन, फॉर विद, या हम जैसे यहां लिख दें देयरफॉर, देयरफॉर, ठीक है। यू वर नॉट एट होम, तुम घर पर नहीं थे, देयरफॉर, इसलिए आई गैव योर बुक टू योर फादर, मैंने आपकी किताब आपके पिताजी को दे दी। तो जो रिजल्ट बताता है उस वाक्य से पहले इनका प्रयोग होता है। लेकिन हमें एग्जाम्पल याद नहीं रखने, मैंने आपको सिर्फ थोड़ी सी जानकारी दी है कि इस प्रकार इनका प्रयोग होता है। आपको सिर्फ इस लिस्ट को याद रखनी है। अकॉर्डिंगली आ गया, क्या बताता है, रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंस आ गया, क्या बताएगा, रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंटली आ गया, क्या बताएगा, रिजल्ट। जिसमें खुद रिजल्ट आ जाए वो क्या बताएगा, रिजल्ट। ड्यू टू क्या बताता है, रिजल्ट। फॉर दिस रीजन क्या बताता है, रिजल्ट। फॉर विद क्या बताता है, रिजल्ट। हैंस क्या बताता है, रिजल्ट। देन क्या बताता है, रिजल्ट। देयर फॉर और देयर अपॉन क्या बताते हैं, रिजल्ट। और दस क्या बताता है, रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स आपको इस प्रकार याद रखना है, नाम और नाम के अकॉर्डिंग। अब कैसे याद हो जाएं, तो जिस कमरे में, आपको एक तरीका बताता हूं, जिस कमरे में जहां आप रहते हैं, बार बार जिस साइड देखते हैं, जैसे मान लीजिए शीशे की साइड बार बार देखते होंगे आप, दर्पण को, अपने मुंह को देखने के लिए, तो इनकी लिस्ट बनाइए, मोटे अक्षरों में लिखिए कंट्रास्ट, मोटे अक्षरों में लिखिए एडिशन, मोटे अक्षरों में लिखिए वहां पर रिजल्ट, और उनके नीचे इन शब्दों को लिखिए। आते जाते दिन में जब भी आओ जाओ तो वहां पर पढ़िए उनको एक बार, ये आपके याद रह जाएंगे कि कौन सा वर्ड या फ्रेज कौन से लिंकिंग डिवाइस की कैटेगरी में आता है, कौन से वर्ड या फ्रेज कौन सी लिंकिंग डिवाइस की कैटेगरी में आता है, ये आपको याद रह जाएगा। ये याद करने के लिए एक आसान तरीका है, आप कुछ दिन के लिए, सप्ताह भर के लिए ऐसा करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट जो है बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।